नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं प्रिय प्रवास, जो कि एक महत्वपूर्ण कविता है और यूजीसी नेट की यूनिट 5 के अंतर्गत इस कविता को रखा गया है। तो चलिए फटाफट हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं यूजीसी नेट का, तो आपको प्रिय प्रवास के बारे में इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट देखते हैं। लेखक का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध जी का जन्म हुआ था 1865 में। इस रचना का प्रकाशन वर्ष है कितना, 1914। और ये क्वेश्चन और बनता है कि बताइए जो प्रिय प्रवास है इसका लिखना कब प्रारंभ हुआ था और कब ये कंप्लीट हुई थी। तो ये 1909 में इसको लिखना प्रारंभ किया गया था और 1913 में ये कंप्लीट हुई थी, पूरी रचना समाप्त कर दिया था। और प्रकाशन वर्ष है इसका लेकिन 1914। ये जरूर आप याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। प्रमुख तथ्य हैं इसके कि प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। पूछा जा सकता है कि बताइए प्रिय प्रवास अध्याय में विभक्त है या सर्गों में। तो आपको याद रखना है कि प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है इसको। और सर्वप्रथम इसका नाम क्या था, ब्रजांगना विलाप था। ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि बताइए प्रिय प्रवास का पहला नाम क्या था। तो ब्रजांगना विलाप इसका पहला नाम था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण व्रतों पर आधारित है और यह एक आतुकांत भी है। ठीक है, इसको आतुकांत काव्य भी कहते हैं, किसको, प्रिय प्रवास को। तो आपको याद रखना है कि ये संस्कृत के वर्ण व्रतों पर आधारित है और यह एक आतुकांत काव्य भी है। प्रिय प्रवास पर हरिऔध जी को मंगला पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि बताइए प्रिय प्रवास पर कौन सा पुरस्कार मिला था। तो प्रिय प्रवास पर मंगला पारितोषिक पुरस्कार मिला है इनको, किनको, हरिऔध जी को। इसमें कृष्ण के बचपन से मथुरा जाने तक की कथा का वर्णन किया गया है। कौन सी कथा का वर्णन है इसमें, तो कृष्ण के बचपन से लेके मथुरा जाने तक की कथा का वर्णन है। और इसमें गोपियों का, उद्धव का, यशोदा माँ का और कंस का, नंद बाबा का, सभी का इसमें बड़े ही मार्मिकता के साथ वर्णन किया गया है। और इसमें लोक भावना को ध्यान में रखा गया है। मतलब कि राधा के व्यक्तिगत प्रेम से हट कर के जो ऊपर लोक सामान्य जन का प्रेम होता है उसको इसमें चित्रित किया गया है। ठीक है, प्रमुख पंक्तियां हैं इसकी कि दिवस का अवसान समीप था। ये बिल्कुल प्रथम सर्ग की पंक्ति है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि दिवस का अवसान समीप था किसकी पंक्ति है। तो हरिऔध जी की पंक्ति और प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग की पंक्ति है। और इसमें छंद भी पूछा जाता है कभी कभी। तो इसमें छंद है आपका कौन सा, द्रुत विलंबित छंद। ठीक है, कौन सा छंद है, द्रुत विलंबित छंद इसका इसमें प्रयोग किया गया है कि दिवस का अवसान समीप था। दूसरी पंक्ति है कि धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे। ये है पंचम सर्ग की पंक्ति। जब कृष्ण जी चले जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, दिन डूब जाता है। तो धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे, यह पंचम सर्ग की पंक्ति है। नेक्स्ट है, आंसू लाते कृषित द्रग से फूटती थी निराशा। जब नंद बाबा उनको छोड़ कर आए थे तो उनकी आंखों में क्या थे, आंसू थे और क्या, निराशा उनकी आंखों में थी। ठीक है, निराशा क्या, द्रगों से फूट रही थी, मतलब द्रगों आंखों से उनकी निराशा अलग ही दिख रही थी। फिर नेक्स्ट पंक्ति है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। ठीक है, वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, ये किसकी पंक्ति है, यशोदा की पंक्ति है। वो कृष्ण के बारे में पूछती हैं। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए किस सर्ग में नवदा भक्ति का चित्रण किया गया है। तो 16वें सर्ग में इसके नवदा भक्ति का चित्रण किया गया है और राधा जी के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि 9 प्रकार से हम कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये थे प्रिय प्रवास के महत्वपूर्ण तथ्य बिंदु। तो आप इनको जरूर याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।